नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम खोलें, इसमें नया जीएसटी नया इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसको खोलेंगे। इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यूज़र आईडी में पैन नंबर डालना होता है। सबसे पहले पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लीज़ कन्फर्म द सिक्योर एक्सेस मैसेज को इसमें क्लिक करना होता है। उसके बाद पासवर्ड डालना होता है। जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो आप डाल दो। इसको भी कंटिन्यू करेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। कंटिन्यू होने के बाद सबसे पहले ई फाइलिंग में जाएंगे। ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न, ये फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद अगर आप जैसे कि मुझे सैलरी पर्सन में वाले को डालना है, इंडिविजुअल पर्सन को डालना है, तो हम यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किए, सेलेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन किए, उसके बाद कंटिन्यू किए। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग में गए, इंडिविजुअल में क्लिक किए, फिर कंटिन्यू किए। उसके बाद ITR 1 सिलेक्ट किए, प्रोसेसिंग विद ITR। नेक्स्ट यहाँ पर लेट गो स्टार्ट है, लेट गो स्टार्ट पर गए, यहाँ पर एक सिलेक्ट किए, टैक्सेबल इनकम एग्जम्प्ट। उसके बाद फिर यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका बैंक का डिटेल डालना होता है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है। इसको क्लिक करने के बाद ये सारा कुछ डालने के बाद इसमें बहुत सारे आप अपने से सिलेक्ट कर सकते हो कि पर्सन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सेक्टर का बंदा है। जो भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर उसके बाद यहाँ कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अगर आपका जैसे कि रिफ़ंड बन रहा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट टू रिफ़ंड है, सेलेक्ट टू रिफ़ंड में जाकर के यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपका वो वाला बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा और उसी अकाउंट में रिफ़ंड आपका आएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है कि जो भी आपकी सैलरी है, जितनी सैलरी है वो आप जा कर के जैसे पहले वाला जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता था जिस ऑप्शन में जाते थे, उसी ऑप्शन ये वाला खुलने के बाद उसी ऑप्शन में जाएंगे और उसी में जितना सैलरी है आपका यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन मतलब कि आपका TDS कितना कटा हुआ है। टोटल डिडक्शन करने के बाद आपका TDS पता चलेगा कि आपका कितना TDS है। सैलरी के हिसाब से जो भी TDS कटा है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे तो ये वाला टोटल डिडक्शन का ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टैक्स पेड। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आप टैक्स यहाँ पर आपका शो करेगा कि इतना आपका टैक्स बन रहा है, उसको पे करिए। यहाँ पर पे करने के बाद फोर्थ ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स दिखेगा वो यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ पर ये आपका अमाउंट दिखेगा। उसके बाद आप प्रोसेस करोगे। प्रोसेस करने के बाद ऑनलाइन आप प्रोसेस करने के बाद वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट जो भी टैक्स बन रहा है वो आप डालोगे या जो भी रिफ़ंड बन रहा है वो आप क्लेम करोगे। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद सबमिट करोगे। सबमिट के बाद अगर आपके पास आधार OTP आता है तो आधार OTP से आप फाइल कर सकते हो। अगर आधार OTP नहीं आता है तो आप हार्ड कॉपी निकाल करके आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर जैसे कि हमें इसमें से कि 26 एज देखना है, जैसे कि हमारा TDS कितना कटा है, ठीक है, हमारा TDS कितना कटा है, तो हम यहाँ पर ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, व्यू फॉर्म 26 करेंगे, यहाँ इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ आई एग्री पे टिक मारेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे। उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा है? असेसमेंट ईयर हमारा 21-22 है और HTML में चाहिए, टैक्स में चाहिए। तो हमारा टैक्स वाला जो है उसको समझ में नहीं आता है तो HTML में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड करेंगे। तो ये भी जो भी पर्सन है इसका सैलरी यहाँ पे दिख रहा है। इसके ऊपर जो TDS कटा हुआ है 16,150 रुपये, यहाँ पे दिख रहा है 16,000। यही वाला टैक्स जो है आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो ये वाला टैक्स जो है
TDS जो है ये आप क्लेम करके आप जो भी आपका क्लाइंट है वो उसको आप TDS रिफ़ंड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।